So guys, welcome back. Let us start with exercise 3.6. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट बहुत आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ वो आपका हो गया होगा। सो गाइज, इसे शुरू करने से पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग द आंसर्स हियर। सो वी विल राइट लाइक, अब कायदे से अगर हम चेक करें तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2। और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो मैं यहाँ क्या चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये चेक कर रहा हूँ कि भाई साहब 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट वाई, यहाँ भी 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट वाई। तो मैं क्यों ना इसकी जगह पर कैपिटल एक्स पुट कर देता हूँ और इसकी जगह पर कैपिटल वाई पुट कर देता हूँ। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, ये छोटा एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन रेड्यूस हो जाएगा। सो इक्वेशंस आर रेड्यूस्ड टू, क्या हो जाएंगे हम हमारे इक्वेशन नए वाले 2 जैसा का वैसा, 1 अपॉन रूट एक्स की जगह हम कैपिटल एक्स लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू कैपिटल वाई is equal to 2. This is our equation number 1, and here 4 into x plus minus 9 into y is equals to -1. This is our equation number 2. तो अब हमें कौन से दो इक्वेशंस को लेके काम करना है, ये दो इक्वेशन को लेके काम करना है, और अब हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको तरकीब पता है ना। चलिए हम एलिमिनेशन से ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ एंड देन वी शैल स्टार्ट। एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसमें हमें ये x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। अब आप चेक करिए, अगर मैं x इस 2 को 4 बनाना चाहूँ तो मुझे इस पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 कैपिटल एक्स प्लस 2 इंटू 3 6 कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4. Now here this will be as it is, minus 9y is equals to -1. अब आप मुझे बताइए हम यहाँ माइनस करेंगे कि ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का साइन सेम है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 4x minus 4x gets cancelled. What will you get? 6y plus 9y will give you 15 capital Y is equals to 4 plus 1 5. So capital Y का वैल्यू हो जाएगा 5 upon 15, that is capital Y is equals to 1 upon 3. और कैपिटल Y का वैल्यू जैसे ही आप लोगों को 1 upon 3 मिला, ठीक है, वैसे ही आपने करना क्या है, आपने ये कैपिटल Y का वैल्यू कोई से भी इक्वेशन में पुट करके कैपिटल एक्स का वैल्यू निकालना है। ये काम आप करेंगे, पूरे चैप्टर में हमने ये किया है। तो आप क्या करेंगे, इस y का वैल्यू 1/3 यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा कैपिटल एक्स का 1/2। आपको चेक करना है सॉल्व करके कि क्या x का वैल्यू 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये y का वैल्यू आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करिए y की जगह पर, तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2। चेक करिए, अगर इस इक्वेशन में
मैं 2x + 3y = 2 में y की जगह 1/3 अगर पुट कर दूँ, देखिए यहाँ साइड में मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, दैट इज 2x + 3 × 1/3 = 2। तो 3 और 3 कैंसिल, बचेगा क्या, 2x + 1 = 2। सो 2x = ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा और हमें मिलेगा 1। सो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1/2। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, है ना। पर हमने एज्यूम क्या किया था, हमने लिया था कैपिटल X = 1 छोटा रूट x। कैपिटल X का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने, 1/2 = 1/√x एंड देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करें तो हमें मिलेगा √x = 2। तो कैपिटल X छोटा x का वैल्यू क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपको स्मॉल x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली कैपिटल Y = हमने 1/√y माना था, तो हम कैपिटल Y का वैल्यू यहां रखेंगे, दैट इज 1/3 = 1/√y। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा √y = 3 है, जिसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने पे हमें वैल्यू मिलेगा y का 9। सो गाइज इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेक करिए, हम मानेंगे लेट 1/ छोटा x = मैं u मान लेता हूँ और y को हमें चेंज नहीं करना है। सो वी गेट, व्हाट डू वी गेट, 4u + 3y = 14. This is our equation number 1 and here 3u - 4y = 23. That is equation number 2. अब guys ये इक्वेशन x और y की जगह u और y में बन गया है। तो अब हमें u और y का वैल्यू फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड को यूज करके। कैसे आप चेक कर सकते हैं, आप क्या करना चाहे, u को इक्वल करना चाहे या y को इक्वल करना चाहे, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में u को 12 बना देते हैं और 2 में भी u को 12 बना देते हैं। तो इसे 12 बनाने के लिए मुझे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो एलिमिनेशन मेथड का टेक्निक है एंड आई होप आप लोग इससे अवेयर है। सो ऑलरेडी गाइज व्हाट डू वी गेट, वी गेट देयरफॉर बताइए हमें मिलेगा 12u + 9y = 3 4s are 12 52 और यहाँ हमें मिलेगा 12u - 16y = 102। अब मुझे बताइए u और u का साइन सेम है कि अलग अलग है, आप चेक कर सकते हैं इनके साइन, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हमें इसे माइनस करना है, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या मिलेगा हमें, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 + 16y will give us 25y = 50. So therefore y = 2। छोटे वाले y का वैल्यू जो है वो कितना मिल गया आप लोगों को, 2। अब हम एक काम करते हैं, ये y को यूज करते हैं और किसी भी एक इक्वेशन में डालते हैं। पुट y = 2 इन एनी इक्वेशन यू वांट, इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। हाँ -2 आएगा, वेरी नाइस बेटा, y = -2 आएगा क्योंकि 52 - 102, 102 बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस आएगा। सो y = -2 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। क्या इक्वेशन नंबर 1, 4u + 3 ×
देखो मैं कुछ नया दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। तो जगह 4u माइनस 6 इज इक्वल्स टू 14, तो जगह 4u इज इक्वल्स टू 20, सो ये जगह u इज इक्वल्स टू 5, 20/4। पर हमें वैल्यू का की निकालना है x एंड y की। y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। पर हमने x को क्या एज्यूम किया था, सो हमने लिखा था वी हैव कि भैया 1/x इज इक्वल्स टू u। u का वैल्यू कितना है 5/1, सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई पे हमें मिलेगा 5x इज इक्वल्स टू 1 and therefore x is equals to 1/5. So final answer will be like, guys, the value of x is 1/5 and y is -2. And this is how you need to solve the question, guys. I hope you all are clear with this question. So let us move on to the next question. So guys, this is your question number 4, जिसमें आपको समझ में आ रहा है, बताइए मुझे, आपको देखते से समझ में आ रहा है। पहले टर्म में 1/x-1 और 1/x-1 को हम x पुट कर देंगे, और इधर 1/y-2 और 1/y-2 को हम कैपिटल Y पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम ऐसे लिखेंगे, लेट 1/x-1 इज इक्वल्स टू कैपिटल X एंड 1/y-2 is equals to capital Y. ठीक है, therefore the equation number 1 and 2 reduces to, इसको हमने क्या कर दिया, reduce कर दिया। तो अब 5/x-1 को मैं 5 into 1/x-1 भी लिख सकता हूँ, और 1/x-1 को मैंने क्या माना है, कैपिटल X। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 into कैपिटल X प्लस 1/y-2 है बस, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 6x minus 3y इज इक्वल्स टू 1। नाउ दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर A एंड दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर B। अब ना हमें इस इक्वेशन नंबर A और B को सॉल्व करना है, और कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू फाइंड करना है। और ये अपने आप में बहुत आसान चीज़ है, हम एलिमिनेशन से ही इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ना इजी जाता है। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड व्हाट डू वी गेट। अब आप चेक करिए इधर कि यहाँ पर सिर्फ y है और यहाँ पे सिर्फ 3y है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, तो y 3y हो जाएगा, बाकी भी चेंज होंगे। सो 3 into 5x विल गिव अस 15x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 2s are 6। इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करने, क्योंकि हमें 3y मिल गया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हम प्लस करें कि माइनस करें। अब मैंने आपको बताया है, जिनके वेरिएबल्स आपके कोएफिशिएंट आपने सेम कर दिए हैं उसके साइन चेक करो। जैसे 3y और 3y आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर इन दोनों का साइन सेम रहता तो हम लोग माइनस करते, पर इन दोनों का साइन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन A एंड B। तो हमें मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 21x इज इक्वल्स टू 7। सो x इज इक्वल्स टू 7/21, दैट इज 1/3। सो x का वैल्यू क्या मिल गया, 1/3। अब सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1/3 पुट करिए बना, तो आपको मिलेगा 5 into 1/3 प्लस कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 2। अब मैं y का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये x का वैल्यू 1/3 मैंने ये x की जगह पे पुट किया, बाकी ये पूरा इक्वेशन जैसा का वैसा मैंने लिखा, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू 2 - 5/3। कैसे, 5 into 1/3 5/3, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा
3 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1/3। तो गाइस हमें y का वैल्यू भी कितना मिला 1/3। चलो अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि अब हम लोगों को बाकी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस यहां पर आ जाएंगे। यहां पर बताइए बड़ा, कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना लाया हमने 1/3, उसकी जगह 1/3 लिखो और यहां पर लिखो 1/x माइनस 1। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं बस, ठीक है। सो हम ऐसा लिखेंगे यहां पर, वी एज्यूम्ड दैट 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x, मतलब 1/3। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखेंगे 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू y, दैट इज 1/3। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 एंड फाइनली यू विल गेट y इज इक्वल टू 5। सो गाइस इस तरीके से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आना चाहिए। आई होप कि अगली क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।